अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, मैं डॉक्टर नज़ीर अहमद। इससे पहले कि मैं अपना मौजू शुरू करूँ, आपसे गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन पे एक छोटा सा पुश देना ना भूलें। आज सुबह मैं अपने एक रिश्तेदार मिजाज पुरसी के लिए गया। वो पिछले कई 1.5-2 महीने से बीमार है, तो वहाँ उनकी बातचीत सुनने के बाद मेरे मन में आया वीडियो बनाना ज़रूरी है। अक्सर हम लोगों को जब कोई बीमार पड़ता है, किसी को एक्सीडेंट होता है या किसी को ब्रेन हेमरेज होता है, कोई बड़ा सा वाक़ा, अगर कोई बड़ी सी प्रॉब्लम अगर बॉडी में हो जाती है, तो उस बीमार को हम कुछ ज़्यादा ही खिलाते हैं। दवाइयों के साथ साथ उसके खाने में बढ़ोतरी कर रहे हैं। अक्सर उसको मीट वगैरह ज़्यादा खिलाते हैं, बोलते हैं कि अब कमज़ोर हो, इसको ताकत ज़्यादा मिले। लेकिन एक बात हमने याद रखनी चाहिए, खाना बॉडी को चलाने के लिए ज़रूरी है। जिस हिसाब से हम काम करें, जिस हिसाब से एक्सर्शन हो, उस हिसाब से हमें खाना चाहिए। तो जब कोई बंदा बीमार होता है, उसका एक्सीडेंट हुआ है, फ्रैक्चर हुआ है, ब्रेन हेमरेज हुआ, कोई प्रॉब्लम हुई है, वो अब एक ही जगह पे बेड पे बैठा है और बेड पे बैठ के अगर हम उसको ज़्यादा खिलाएं तो वो मुज़र सेहत बन जाता है। क्योंकि खाने के बाद एक्सरसाइज, इसको खर्च करना, इसको पचाना ज़रूरी होता है। जो वो खर्च नहीं कर पाता, वो एनर्जी खर्च नहीं करता, जो एनर्जी उस खाने से हासिल होती है वो स्टोर रहती है। उससे क्या होता है कि जब वो खाता है और एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता है, काम वगैरह नहीं करता है, तो उसको फेट बनता है। तो फेट बनने की वजह से फिर अक्सर या तो उसको डायबिटीज़ होता है, यानी शुगर होता है, या फैटी लिवर होता है, हार्ट में प्रॉब्लम हो जाती है, टीजी कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ जाता है। इस तरह वो और ज़्यादा बीमार हो जाता है और फिर उसका उठना बड़ा मुश्किल होता है। हम जिस मेहनत में लगे रहते हैं कि इसको ज़्यादा खिलाएंगे, ज़्यादा तैयार करेंगे ताकि ये फिर आगे जाके इसका सेहत जल्दी ठीक हो जाएगा और उठ के काम करेगा, वो काम करने के लायक नहीं रहता है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जब भी कोई बंदा, जब भी किसी को एक्सीडेंट हो, जब भी किसी को ब्रेन हेमरेज हो, जब भी किसी को कोई ऐसी बीमारी लाहक हो जिसमें वो ज़्यादा हर्ट हो और लोग घर वाले परेशान हो जाए, उसके बाद अगर उसको बेड पे बैठना ज़रूरी है, वो काम नहीं कर पाता है, उसको बेड रेस्ट है, तब उसको खाना बिल्कुल कम खिलाओ। खाना खिलाने में पर्टिकुलरली प्रोटीन वाले अग़ज़ियाज़ बिल्कुल कम खिलाएं। उसको मीट बिल्कुल कम दे दें। अंडा अगर दे दें तो बिला जर्दी के बिना दे दें। इसी तरह पनीर ना दें। ये चीज़ें, इनसे उसको दूर रखें। उसको सब्ज़ियाँ, हरी सब्ज़ियाँ ज़्यादा दे दें, या जो कंसर्न डॉक्टर होगा, डॉक्टर से मशवरा करने के बाद उससे पूछ लें कि ये जो हमारा मरीज़ है, ये प्रॉब्लम है, उसको कौन सा गुज़ा दे दें जिससे उसको ताकत मिले, फेट ना बढ़े। जब हम बिना पूछे ये जाते हैं कि लाओ बेड़ू का गोश्त खिलाओ, मुर्गे खिलाओ, बाकी चीज़ें इसको खिलाओ, तो वो खिलाते जब वो काम नहीं करता, एक्सरसाइज नहीं करता है, तो उससे फेट बन जाता है। तो फेट बनने की वजह से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। तो जो मेरा वो रिश्तेदार है, तो इसी तरह उसको जब खिलाया गया तो उसका डायबिटीज़ बढ़ गया। और आज की डेट में जब मैं सुबह मिला उसको, तो सुबह ही जो ही उसको चाय लाई, उससे पहले उसको इंसुलिन दिया गया। तो मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ी परेशानी हुई। तो जब मैंने पूछा तो उसकी बीवी ने कहा कि हमने सोचा कि ये अब कमज़ोर हुआ है, इसको हमने रोज़ शोरबा, गोश्त वगैरह खिलाते रहे, तो जब ज़्यादा खिलाया तो अचानक हम ये ज़्यादा कमज़ोर हुआ, बीमार हुआ। तो हम फिर डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने चेक किया, बोला इसको शुगर ज़्यादा हुआ है, उसको इंसुलिन कर दो। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश, जब भी कोई ऐसा वाक़ा हो, कोई एक्सीडेंट हो, किसी को कोई ज़्यादा बीमारी लाओ हो, अब उसका बेड पे बैठना ज़रूरी हो, बेड रेस्ट हो, तो उसमें एक चीज़ का ख्याल रखें, उसको ज़्यादा गुज़ार ना दे दें। उसको उस हिसाब से जब वो बैठा रहता है उसको कम खिलाएं, पर्टिकुलरली हरी सब्जियों का उपयोग ज़्यादा करें, मीट वगैरह जो है ना ज़्यादा ना खिलाएं, ताकि उसका पेट ना बढ़े, वो ज़्यादा बाकी बीमारियों में मुब्तला ना हो।
جس حساب سے بندہ کام کرتا ہے اس حساب سے اس کو کھانا چاہیے. جب کام نہیں کرتا ہے تو اس کو کام کھلاؤ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا. آپ اس کو شیئر کرو گے, کمنٹ کرو گے, لائک کرو گے اور بیل آئکن پہ ایک ٹچ دینا نہ بھولو گے. السلام علیکم.